नमस्कार साथियों। आज नैनों में प्यार डोले, दिल का करार डोले, तुम्हें जब देखूं पिया मेरा संसार डोले। इस गाने के बारे में बात करते हैं। अमर कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और अमर गायिका लता मंगेशकर एक मामले में बेहद समान हैं। जिस तरह लेखन द्वारा शरत बाबू ने भारतीय नारी के आदर्श, कोमल और समर्पित प्रेम को चित्रित कर हमें भुलाई न जाने वाली मधुर प्रेमिकाएं दी हैं, इसी तरह लता ने भी अपने गायन के से आदर्श, प्रेममयी, कोमल नारी को सिरज कर उसका मनभावन रूप हमारे सामने रखा है। याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था, कभी अपनी प्रिया के रूप और स्वभाव का बखान करते हुए एक जगह लिखता है, लता के गानों सा मधुर तुम्हारा यह मिजाज और तानों की बिकल तुम्हारी यह प्रेम मांगती देह, सोचकर भीग जाती है आँखें। सोचता हूँ ऐसी तुलना गलत नहीं है। लता का गायन और भारतीय प्रेमिका एक दूसरे में इतना घुल मिल गए हैं कि लता का भावपूर्ण मधुर गायन प्रेमियों की कविताओं में विशेषण हो गया है, हो जाना चाहिए। ये तमाम बातें मुझे तब सूझी रही है जब मैंने हाल ही सुरसरी का एक प्यारा सा गाना सुना। अपने ज़माने में यह खूब पसंद किया गया था और कॉलेजों की मौसमी गायिकाएं इसे वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में खूब गाती थीं। पर्दे पर यह फबता हुआ गीत उतनी ही कोमल, नाज़नीन, नलिन, जयवंत पर आया था। पिया बने थे अशोक कुमार। इस गीत को कैफ इरफानी ने लिखा था और धुन में सजाया था मेलोडी के राजकुमार मदन मोहन ने। धुन तो खैर कर्णप्रिय थी और वाद्य संगीत भी मन को मोहने वाला था, पर खास काम किया था लता ने। इस गीत को गाकर उन्होंने ऐसी मधुर, सुगढ़ योगना मूर्तिमान कर दी थी कि सचमुच की उषा के बजाय कल्पना की यह अर्पणा अच्छी लगने लगे और असहनीय प्रेमावेग में मन वैरागी हो जाए। पानी से बहते कोमल फ्लो में जब लता पिया शब्द को उठाती हैं तो मन एक साथ बीजगुप्त और देवदास हो जाता है। समझ नहीं आता लता को प्यार किया जाए या उस पात्र को जिसे लता गढ़ती है। इस गीत ने पर्दे पर नलिनी जयवंत के सौंदर्य को भी सात्विक बना दिया था और हमारी कामुकता पर गंगा जल से गीली दस्ती फेर दी थी। लता की यही देन है देश को कि उन्होंने अपने गायन द्वारा पावनता का माहौल गढ़ा। यह दिव्य सुचिता न आशा में आई, न गीता में और न लता की सीनियर नूरजहां में। लता के गीत नारी देह बन जाते। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि लता खुद नारी हैं तो उनके गीत अच्छे लगेंगे ही। इसका करारा जवाब देते हुए गुरु श्रीकांत जोशी ने प्रश्न उछाला था, किस किस्म की नारी? यह भी तो गीत के पीछे काम करने वाली बात है। प्रश्नकर्ता चुप। लता फिर जीत गई थी। चाहूँगा कहीं से आप इस गीत को जरूर सुनें और समझें कि लता न होती हम खुद कितने अधूरे रह जाते। मदन जी के सम्मान में अब आप गीत पढ़ें। फिल्म थी शेरू और सन 1957। बस गाने में लता एक भी शब्द को मिस नहीं करती। वे हर शब्द के अर्थ की आकाश को समझती हुई उसमें भाव का समंदर उड़ेलती हैं। उस आनंदित प्रेमिका को खड़ी करती हैं जिसकी समूची देह को गीत का संपूर्ण अर्थ रचता है। लगता है लता स्वयं प्यार कर बैठी हैं, जबकि गाते समय उन दिनों वे गंभीर ही रहा करती थीं। इशारा यह है कि उस दौर में सिनेमा में जो काम हुआ उसमें कला और स्तरीयता को ही आदर्श मानकर आगे बढ़ा जाता था। कला के लिए दीवाने ये लोग सांस्कृतिकता के चरणों में लौटते थे और आत्मसंतुष्टि को देव प्रसाद समझते थे। अब न वह दौर रहा
और न उस वक्त के इंसान, बस बीमार दिल की थोड़ी दवा देना हो तो उन्हीं के दवा खाना ये मौशिकी में लौट जाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।